क्षेत्र के लिए 9 अगस्त से एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रीवा एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होगी। इसको लेकर अलायंस एयर ने शेड्यूल जारी कर दिया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इसे विंध्य के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा को कोलकाता से सीधी कनेक्टिविटी मिलने से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि यह सुविधा विंध्य क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अलायंस एयर के अनुसार यह सेवा 72 सीट वाले ATR 72 विमान से संचालित होगी। यह फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। पहली उड़ान 9 अगस्त को भरेगी। इसके बाद अगस्त माह में 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 और 29 तारीख को भी निर्धारित शेड्यूल के अनुसार सेवा जारी रहेगी। फ्लाइट शेड्यूल इस प्रकार रहेगा। कोलकाता से उड़ान दोपहर 1:10 बजे होगी। विमान 3:15 रीवा पहुंचेगा। इसके बाद रीवा से 3:40 भोपाल के लिए रवाना होकर शाम 5:10 भोपाल पहुंचेगा। वापसी में भोपाल से 5:35 उड़ान भरकर 7:05 रीवा पहुंचेगा, जहां से 7:30 बजे कोलकाता के लिए रवाना होकर रात 9:40 बजे कोलकाता पहुंचेगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि इस नई सेवा से रीवा से भोपाल की दूरी करीब 1 घंटे 30 मिनट में और रीवा से कोलकाता की दूरी लगभग 2 घंटे 10 मिनट में तय की जा सकेगी, जिससे यात्रियों का समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। उन्होंने बताया कि अब विंध्य क्षेत्र के लोगों को कोलकाता जाने के लिए प्रयागराज, जबलपुर या वाराणसी जैसे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सीधे रीवा से ही हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे व्यापारियों, विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों और मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने यह भी कहा कि इस सेवा से मैहर, चित्रकूट और अमरकंटक जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक पूर्वी भारत के श्रद्धालुओं की पहुंच आसान होगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 9 तारीख को विंध्य क्षेत्र को 2 नए हवाई सेवा की सुविधा जोड़ेगी, रीवा से भोपाल और रीवा से कोलकाता। इतने कम समय में ये बात सही है कि रीवा में एयरपोर्ट बनाने में 12 साल का लंबा संघर्ष रहा। आसानी से लोग तैयार ही नहीं होते थे एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन की रीवा में भी हवाई अड्डा बन सकता है। लेकिन जब बताया गया, प्रयास किया गया तो 12 वर्षों में वो स्वीकृत हुआ और स्वीकृत होने के बाद फिर हमने उसको कोशिश की कि जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट बन जाए। भूमि पूजन हुआ था 2023 में। 24 में प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली इसका लोकार्पण किया और 10 नवंबर से 25 से पहली फ्लाइट मिली रीवा से दिल्ली की। 22 दिसंबर को दूसरी फ्लाइट मिली रीवा से इंदौर की। फिर मार्च के महीने में 26 में तीसरी फ्लाइट मिली रीवा से रायपुर की और आज अगस्त में 9 अगस्त को 2 और फ्लाइट एक साथ मिली। ये इतनी तेजी के साथ एयरलाइंस वाले रीवा में इसलिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि जो शुरू से हम लोग कहते थे कि विंध्य क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है, बहुत संभावना है। यहाँ सीमेंट हब है, यहाँ पावर हब है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की अपार संभावना है। यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, धार्मिक स्थान है। मैहर में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट है, इसलिए यहाँ पर एयरपोर्ट बनाइए। तो उस समय जो बातें हम लोग कहते थे, अब एयरलाइंस वाले वही बात कह रहे हैं। और जैसे ही टेंडर कोई निकलता है तो रीवा एयरपोर्ट के लिए सबसे पहले वो टेंडर डालते हैं। तो उसी का ही परिणाम है कि ये 2 फ्लाइटें शुरू हुई। अभी पिछले 10 नवंबर से लेके और अभी तक 35,000 से ज़्यादा यात्रियों ने रीवा एयरपोर्ट से यात्रा की है। ये भी कोई देखता है और सुनता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि 35,000 से ज़्यादा यात्रियों ने रीवा एयरपोर्ट से अभी तक आना और जाना किया है। और जब ये 2 फ्लाइटें शुरू होंगी तो मुझे लगता है इस साल के अंत तक में 1 लाख का आंकड़ा पार हो जाएगा। कोई बड़ी फ्लाइट जल्द होने वाली? अभी इससे बड़ी फ्लाइट क्या होगी रीवा से कलकत्ता और रीवा से 72 सीटर के ऊपर जब इसका रनवे बढ़ जाएगा। अभी इसका रनवे है 1800 मीटर और बड़े फ्लाइट के लिए रनवे की जरूरत पड़ती है 2275 मीटर की। तो 1800 से 2275 करने के लिए हमें भू अर्जन करना पड़ेगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम वो ज़मीन करनी पड़ेगी, तब वो उसका रनवे बढ़ाएंगे। वो तो तैयार बैठे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा एयरपोर्ट हम बनाना चाहते हैं, खुद ही बोला है। तो इसलिए आने वाले दिनों में दूसरे चरण में ये काम होगा। अभी पहले चरण में ATR 72 भी छोटा प्लेन नहीं होता है, अपने आप में एक बड़ा प्लेन होता है और वो इतनी तेज़ी के साथ यहाँ पर जो मिला है ये विंध्य क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है।
रीवा में व्यापारी सब कुछ है, फ्लाइट चलने लगी है हर जगह पे। बिल्कुल आसानी से अब कलकत्ता जाएंगे। जो कॉर्पोरेट के व्यापारी हैं सतना, रीवा और कटनी के, वो लोग बता रहे थे कि हर महीने हम लोग कोलकाता जाते थे और काफ़ी लंबी कठिन यात्रा करनी पड़ती थी। अब हम लोग 1.5-2 घंटे में, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे और जब चाहेंगे जाएंगे और फिर आ जाएंगे। तो इससे स्पीड बढ़ती है। और जब स्पीड बढ़ती है और काम का जब स्केल बढ़ता है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो उससे आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाती है, उससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, उससे फिर रोजगार के अवसर ज़्यादा तैयार हो जाते हैं और उससे बेरोजगारी दूर होती है और फिर बेरोजगारी जब दूर होती है तो गरीबी दूर होगी। तो कुल मिला के ये पूरा चक्र है। इसके लिए जो मजबूत अधोसंरचना किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है, उसमें हाईवेज आता है, उसमें रेलवेज आता है और उसमें एयर कनेक्टिविटी